Good afternoon, fourth class. So today, I'm sorry I'm late in sending the video as due to some personal problem. So I've asked you to read chapter number 11 of your English book, and I hope you all have read the chapter. You all have read the story. The story's name is Punishment. Now, what is punishment? पनिशमेंट का मतलब सजा देना. योर्स किसी ने कुछ गलत काम किया है और उस गलत काम के लिए उसको पनिशमेंट मिल रही है. व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग इन द क्लास और एट योर होम, देन योर टीचर और योर पेरेंट्स दे गिव यू सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट. आपने कुछ गलत बात करी है, गलत काम करा है, तो उसकी सजा मिलती है. क्यों मिलती है? ताकि आप वो चीज को रिपीट ना करें. क्यों मिलती है? ताकि आपको याद रहे आपने गलत चीज करा था और इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलती है और नेक्स्ट टाइम आप अपनी गलती रिपीट नहीं करेंगे एंड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. सो दैट इज कॉल्ड पनिशमेंट. So, the one day Rohit, Kavita and their parents went on a jungle safari to watch the beautiful birds and animals. So, one day what happened? Rohit, Kavita, both are brothers and sister, and they went to jungle for a jungle tour with their parents. क्या करने के लिए? To watch beautiful birds and animals over there. In the interior of the jungle, they saw a court of animals. अब घर इंटीरियर मतलब अंदर जाके, बहुत अंदर जाके उन्होंने देखा जंगल के कि एनिमल्स की एक कोर्ट लगी हुई थी. जैसे हमारे यहाँ होती है ना, कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ पे आपको अगर आपने कुछ गलत काम किया होता है तो वहाँ पे सुनवाई होती है, पनिशमेंट मिलती है आपको अगर आपने गलत किया होता है, जिसको भी इंसाफ मिलता है. पीपल गेट reimbursements और people get punishment over there. So ऐसे ही जंगल के अंदर एक कोर्ट लगी हुई थी. The monkey was sitting as the judge. और जज कौन था? The person who जो सजा सुनाता है वो कौन होता है? वो जज होता है जो देखता है कि किसने क्या गलत किया है, गलत करने वाले को सजा मिलती है. So the monkey was the judge. Many other animals like rhino, elephant, fox, jackal, rabbit, wolf, डियर, लायन एंड टाइगर स्टूड अराउंड हिम. और ये सारे एनिमल्स उसके आसपास खड़े हुए थे. लेटर द ऑक्स, पैरेट एंड कैमल ऑल्सो ज्वाइन द कोर्ट. और बाद में किसने ज्वाइन करा? ऑक्स, पैरेट और कैमल ने भी कोर्ट ज्वाइन कर लिया. द मेन अक्यूज वॉज अ वुड कटर हु स्टूड इन द विटनेस बॉक्स. और मेन अक्यूज कौन था? वुड कटर था. अक्यूज कौन होता है? जिसने गलत काम करा होता है. द पर्सन हु इज गिल्टी, जिसने गलत काम करा होता है वो अक्यूज होता है. द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट बिगिन. प्रोसीडिंग मतलब कोर्ट की सुनवाई शुरू हो गई कि कैसे कैसे चीजें होनी है. सो द प्रोसीजर स्टार्टेड. इवेंट्स ऑफ द कोर्ट स्टार्टेड. द ट्री complained. ट्री ने कंप्लेंट करा, योर मेजेस्टी, दिस मैन कट्स द ट्रीज वेन एवर ही नीड्स. ही हैज हर्ट सो मेनी ऑफ अस एंड इंसिस्ट ऑन कंटिन्यूइंग डूइंग सो. तो ट्री ने बोला, ट्री ने अपनी बताई बात कि ट्री ने बोला ये जो वुड कटर है ये हम सबको काटता रहता है. जब भी इसको जरूरत होती है ये हमें काटता है और हमें बहुत हर्ट करता है. और हम हमारे बार बार मना करने के बाद भी ये हमको काटना नहीं छोड़ रहा है, हमको काटे जा रहा है ये. देन द कैमल केम फॉरवर्ड एंड सेड, human beings are no more kind. They all are cruel. They cared for me when I was young and could carry heavy loads, but now my master doesn't give me food as I am old now. So camel भी आगे आ गया. camel ने बोला कि human beings जो है वो बहुत cruel हैं, they kind नहीं है बिल्कुल भी. जब तक इनको हमारी जरूरत होती है, till when they need us, they treat us good. But whenever we are of no use to them, we are old now, we cannot carry heavy loads. So now they don't treat us in a good manner and they don't give us food also. और हमें घर से निकाल देते हैं. The parrot, pigeon and parakeets also complained. तो parrot, pigeon और parakeet is also a small bird like parrot. So they also complained. They cut the branches of the trees and take away our homes. If they are allowed a free hand, sooner our babies will have no place to live in. So parrot, pigeon and parakeet also said कि वो पेड़ काटते हैं तो हम वैसे ऐसे बर्ड्स के पास पेड़ पे रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती. और ऐसे अगर बहुत देर तक होता रहा तो हमारे बेबीज के पास में रहने की कोई जगह ही नहीं बचेगी. द ऑक्स एंड द हॉर्स रिपीटेड, दे डोंट गिव अस इनफ फूड, दे बीट अस मर्सीलेसली. तो ऑक्स और हॉर्स ने बोला कि वो हमको बहुत मारते हैं और हमको खाना भी नहीं देते हैं और हमें बहुत बुरी तरह से मारते हैं. मर्सीलेस मतलब दया नहीं करना किसी पे, बेरहम होकर किसी को मारना. Man tries to shoot us, report the deer and tiger. So deer and tiger said that man tried to shoot us. Why? Because of their skin. They use deer और tiger की skin use करते हैं तो they shoot us. Man catches us so thoughtlessly that we are all facing the danger of extinction, complained the bear. bear ने बोला कि हमको इतनी ऐसे पकड़ रहे हैं कुछ टाइम तक हमारी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी. The woodcutter felt sorry. He promised not to cut trees. He also promised not to harm animals. The judge read his judgment. Mr. Woodcutter, I have gone through all the complaints. You are to blame for entering the jungle without permission. You have to cut
You have cut down our trees and harmed the helpless creatures. So after listening to all the problems and all the griefs of the animals of jungle, the woodcutter also felt sorry, and the judge said that you are not supposed to enter the jungle without our permission, और हमारे पेड़ काटने की परमिशन तुम्हारे पास नहीं है. The woodcutter pleaded the judge to pardon him. woodcutter ने बोला कि मुझे माफ कर दो. The judge said you are selfish and cruel. तुम बहुत मतलबी और जालिम हो, बहुत क्रूअल हो. Try to change your habits. This time I spare you but not again. उसने बोला कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. Go and plant new trees and then nurture them. उसने बोला कि जाओ और नए पौधे लगाओ और उनका ख्याल रखो. नर्चर मतलब उनका ख्याल रखो. They will clean and purify the air. They will make your environment healthy. Healthy environment is essential for you and your future generation. Tell every man to plant one tree every year. This is your punishment. So woodcutter को जज ने punishment दी कि तुमको जो है वो नए पेड़ लगाने और पेड़ों का ख्याल रखना है, और उनसे क्या होगा, तुम्हारे लिए तुम्हारी एयर और जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन और हेल्दी हो जाएगा, और उस एनवायरनमेंट में रह के तुम और तुम्हारी जनरेशन भी जो है वो हेल्दी रह सकोगे, वरना यू ऑल विल डाई एट द एंड. सो टेल एवरीवन टू प्लांट वन ट्री एवरी ईयर. दिस इज योर punishment. So what as a human being we are doing? We are destroying the jungles, we are destroying the forest, we are killing animals for our selfish interest. तो हमको ये सब रोक देना चाहिए और हमको पेड़ नहीं काटने चाहिए. अगर लकड़ी चाहिए तो उसकी ब्रांचेस काटनी चाहिए, पेड़ को नहीं काटना चाहिए. अगर पेड़ काट रहे हैं उसकी जगह हमको 10 पेड़ और लगाने चाहिए. Because trees makes our environment healthy and pollution free. Because they gives us oxygen, they gives us so many things, and they are the reason जिनकी वजह से रेन होती है. अगर ट्रीज नहीं होंगे तो रेन नहीं होगी. सो एवरीवन वी शुड एवरी ईयर वी शुड प्लांट अ ट्री. हम सबको एक एक ट्री को प्लांट करना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए. दिस इज फॉर अस, दिस इज फॉर एवरीवन. सो नाउ दीज क्वेश्चन आंसर्स यू कैन डू देम ऑन योर ओन, एंड देन आई विल बी सेंडिंग यू. नाउ टिक द वर्ड्स विच डज नॉट राइम विद द अदर्स. शुड गुड ब्लड स्टूड. तो शुड गुड स्टूड जो है वो these are it's not rhyming words. You all know rhyming words कौन से होते हैं. rhyming words are those words which have same end sound. end में उनके जो दो words हैं वो same होते हैं. so you can do these. You have been doing this since very long. now look at the picture of the woodcutter in different moods. write the correct word from the box under each picture. यहाँ पे picture दी हुई है. यहाँ पे आपको देखना है कि वो क्या हो रहा है. यहाँ पे हैप्पी है, यहाँ पे इज अफ्रेड ऑफ दिस लाइन, यहाँ पे सैड है, यहाँ पे वो बच्चे ने उसको पत्थर मारा तो वो एंग्री है. तो आपको यहाँ पे इसको फिल करना है. द वुडकटर फेल्ट सैड व्हेन राइट व्हेन समथिंग हैपेंड टू हिम, व्हेन दिस he was afraid when this lion he saw the lion. He got angry when this boy hit him with a ball, and he was happy when he found his ex. यहाँ पे वो sad हो गया क्योंकि उसकी ex उसके पास से चली गई. So like this you can fill it. Now write the following sentences in another way using as. The fox and the monkey are both clever. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? The fox is as clever as the monkey. So like this you have to write it. The pigeon and the parrot have the same weight. The pigeon is as heavy as parrot. ये आपको words दिए हैं, इनको आपको use करना है. Rohit is as tall as Sonu. So like this you have to do. Pick out the words in the following sentences that have same sound as snare. Dare, यहाँ पे hair, scare, यहाँ पे share, wear, fair. All these words have same sound as snare. Now read the following sentences carefully. This is a strong lock. Lock the door. Now make sentences using the following words as noun and as verb. एक जगह पे नाउन है और एक जगह पे वर्ब है. लॉक द डोर मतलब डोर को बंद करना, और ये लॉक होता है जो हम ताला यूज करते हैं. नाउ आपको ऐसे ही वाटर को एज अ नाउन यूज करना है और वाटर को एज अ वर्ब यूज करना है. वाटर इज वेरी कोल्ड, यहाँ पे वाटर नाउन है. वाटर द प्लांट्स मतलब पौधों को पानी दो, तो यहाँ पे वाटर वर्ब बन गया. सो लाइक दिस यू कैन डू दीज एक्सरसाइजेस. Now join the following pairs of the sentences using and. Jackals are wild animals, tigers are wild animals. So we can write jackals and tigers are wild animals क्योंकि हम दोनों के बारे में बोल रहे हैं कि वो दोनों wild animals हैं. So we can use and we can trim down the sentence. The camel joined the court. The ox too joined the court. So we can write the camel and ox joined the court. Like this you can do the rest exercises.
Now the first sentence tells us what happened. Read the next two sentences and take the one which explains why it happened. Then join the two related sentences. तो पहला सेंटेंस आपको बता रहा है क्या हुआ, दो सेंटेंसेस में आपको पता चल रहा है कि क्यों हुआ. The cat fell because the wind was blowing fast. The stool toppled. तो cat क्यों गिरी? Because the stool toppled. Stool हिला और cat गिर गई. So this is the right answer. Now the cat fell because the stool toppled. Right? ये आपने सेंटेंस बना के लिख दिया इसको जोड़ के. नाउ द रैट रैन अवे बिकॉज दे वर हंग्री और दे सॉ द कैट, बिकॉज दे सॉ द कैट. तो वील राइट द सेंटेंस द रैट रैन बिकॉज दे सॉ अ कैट. लाइक दिस यू हैव टू डू इट. नाउ द बर्ड्स लेफ्ट द ट्री. डिड द बर्ड्स लीव द ट्री? आपको क्वेश्चन मार्क फिल करना है, इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, इंटरोगेटिव कन्वर्ट करना है इसको. आंसर है आपको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. द वुड कटर लुक्ड सैड. डिड द वुड कटर लुक सैड? सो आई हैव मेड दीज क्वेश्चंस. यू कैन मेक योर ओन क्वेश्चंस एज वेल. अगर आपको कुछ और समझ में आ रहा है तो आप कुछ और क्वेश्चन भी बना सकते हो. द हंटर शॉट द डियर. डिड द हंटर शूट द डियर? सो लाइक दिस यू हैव टू मेक क्वेश्चंस. Now this is the story of a brave lion. He has to cross many hurdles to reach its den. Complete the story by filling the suitable words in the blank. यहाँ पे आपको words दिए और उन words को आपको यहाँ पे fill करना है. These are prepositions है, under, across, round, through, in, near, over, next to. So you can do this. आपको try करनी है ये prepositions कि कहाँ पे कौन सा fill करना है. So use your brain and try do this exercise. Can you solve the following riddles? These are very simple. रिडल है. देर इज अ रूम दैट मीन्स स्पेस. रूम का मतलब होता है स्पेस, जगह. देर इज अ रूम दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ अ हाउस, बट अ रूम यू कैन ईट इज अ मशरूम. राइट? सो लाइक दिस दीज आर puzzles and you can solve them. So do your exercises in your book and in your notebook and read the story once again.